हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदयाल इंग्लिश पॉइंट। आज दूसरी पोएम लेके हम हाजिर हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल 10th, जिसमें दूसरी पोएम है जिसका नाम है द सम ऑफ लाइफ। सम ऑफ लाइफ, इसमें देखो स्टूडेंट्स, पी और एल जो है साइलेंट है, इसे सम बोलते हैं। द सम ऑफ लाइफ का हिंदी मतलब है जीवन का स्तुति गान, या मंत्र कह सकते हैं आप इसे, या गीत कह सकते हैं समझ में ना आए तो इसमें ये कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो ने, जिनका लाइफ स्पैन है 1807 से लेकर के 1882 से 82 तक। तो इस पोइम के थ्रू H.W. लॉन्गफेलो ने हमें ये बताया है कि जो जीवन है हमारा, हमारी जो लाइफ है वो एकदम रियल है, और जिसका कोई अर्थ है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस नहीं है, बिल्कुल अर्थहीन नहीं है, जिसमें कुछ न कुछ अर्थ है, और इसमें कुछ न कुछ हमको करना है। और जो जीवन हमारा जो है, जो लाइफ है, जो हमारी जीवन है, वो संघर्षों परेशानियों से भरा हुआ है। Our life is full of many struggles and many problems, so we should face them bravely. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें बताया है कि कैसे हमें परेशानियों को कैसे फेस करना है, उन परेशानियों को, उन जिम्मेदारियों को, उन संघर्षों को हमें देख करके घबराना नहीं है, उन्हें देख करके हमें पीठ नहीं दिखानी है, बल्कि उनका सामना करना है। तो उसी पोएम के थ्रू लॉन्गफेलो ने हमको ये समझाया है। देखिए स्टूडेंट, इसमें दिख रहा होगा कई सारे स्टैंजा हैं, लेकिन आपके जो है इस पोएम में केवल 4 स्टैंजा हैं, उन्हीं को हमको समझाना है, ठीक है। तो देखिए, पहला स्टैंजा है लाइफ इज़ रियल, यानी कि जो जीवन है इज़ रियल, वो सच्चा है, यानी कि जीवन जो है, आप सभी जानते हैं कि जीवन सच्चा है, ये तो बिल्कुल भी झूठा नहीं है, और मृत्यु भी सच्ची है। तो देखिए, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, यानी कि जीवन गंभीर है। अर्नेस्ट का मतलब है गंभीर, सीरियस है। तो देखिए, पहली लाइन है लाइफ इज़ अ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, यानी कि जीवन जो है वो रियल है, यानी कि सच्चा है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है वैसे कब्र होती है, लेकिन यहाँ पे हम मृत्यु लगाएंगे, मृत्यु। देखिए, कुछ मीनिंग जो है वो पोइम में ही यूज़ की जाती हैं, पोइम में ही उनका मतलब होता है। यहाँ ग्रेव का मतलब है मृत्यु। तो एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और ये मृत्यु जो है इज़ नॉट नहीं है, इट्स गोल, इसका गोल मीन्स लक्ष्य, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जीवन का लक्ष्य केवल मृत्यु ही नहीं है कि जन्म लिया और मर गए, यानी कि ये लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य कुछ और भी है। और क्या नहीं है? डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मतलब मिट्टी कहते हैं, धूल मिट्टी। दाउ आर्ट, आर्ट मीन्स होता है आकृति, आर्ट मीन्स बनावट, ये कह सकते हैं। तो देखिए, डस्ट दाउ आर्ट, यानी कि कह रहे हैं कि ये जीवन है वो मिट्टी से बना हुआ है। आर्ट मीन्स बना हुआ है, डस्ट में मिट्टी से, दाउ मीन्स तुम। कह रहा है कि जीवन जो है किससे बना हुआ है? मिट्टी से। टू डस्ट रिटर्न, और कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि हमारा जो कवि कह रहा है कि डस्ट मीन्स होता है मिट्टी, वही कि डस्ट रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, कि जो जीवन है मनुष्य का, उसे वापस मिट्टी में ही मिलना है। कहने का मतलब ये है, यानी कि मिट्टी से ही बना हुआ हमारा शरीर, और उसे मिट्टी में ही मिलना है। वाज नॉट स्पोकन, वाज नॉट यानी कि नहीं बोला गया है। देखिए, ये ऊपर जो लाइन है, ये हमारे देखो इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो लाइन है कह रहा है कि वाज नॉट स्पोकन, यह बोला नहीं गया है, ऑफ द सोल, किसके लिए? आत्मा के लिए। ये जो लाइन है वो आत्मा के लिए नहीं बोली गई है, बल्कि शरीर के लिए बोली गई है। फिजिकल हमारा जो शरीर है उसके लिए बोली गई है। आत्मा नहीं मरती है, इसके लिए, आत्मा के लिए नहीं बोला गया है। तो ये हमारा पहला स्टैंजा है स्टूडेंट्स। देखिए, दूसरा स्टैंजा है
और देखिए इसमें ये जो वर्ड होते हैं पीछे के, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें पूछता है कि राइमिंग वर्ड कौन से हैं। राइमिंग वर्ड आप जानते हैं कि जिनका बोलने में एक जैसी धुन निकले, एक जैसा साउंड, जैसे अर्नेस्ट है तो अर्नेस्ट का एक जैसी धुन वाला रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, ठीक है। गोल, सोल, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेंजा देखिए, नॉट इन्जॉयमेंट। देखिए कि ना, नॉट मीन्स नहीं, इन्जॉयमेंट मीन्स आनंद कह सकते हैं या फिर खुशी कह सकते हैं, कि नॉट इन्जॉयमेंट, कि ना तो आनंद, एंड नॉट सोरो, और ना ही दुख, ना ही सुख ये कह सकते हैं, और ना ही दुख, इज़ अवर डेस्टाइन, हमारे गंतव्य स्थान है, ठीक है। हमारा केवल गोल ये नहीं है कि सिर्फ हमारे जीवन में एंजॉयमेंट ही हो, या फिर हमारा जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो, या फिर हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख हो। ये हमारे इज़ अवर डेस्टाइंड, ठीक है, एंड और वे, ठीक है। और हमारे जीवन के जो अंतिम जो हमारे रास्ते हैं या फिर हमारे गंतव्य स्थान हैं, उसमें केवल सुख ही सुख ना हो और दुख ही दुखी ना हो, बल्कि देखिए जीवन में दोनों ही चीज़ आवश्यक हैं, सुख भी होना चाहिए और दुख भी होना चाहिए, तभी हमें जो है जीवन का सही मायने और सही एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही कहने का इसका मतलब है। बट टू एक्ट कह रहा है कि लेकिन, टू एक्ट कि हमें कार्य करना है, बट टू एक्ट मीन्स कार्य करते रहना है, दैट ईच टुमारो प्रत्येक कल के लिए, यानी कि हमें कल डे बाय डे हमें कार्य करते रहना है, कल को बेहतर बनाने के लिए हमें कार्य करते रहना है। ईच मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स कल के लिए। फाइंड्स अस, और हमको ढूंढना है, हमें अपने आप को ढूंढना है, फार्दर दूर, देन टुडे आज से, कहने का मतलब जो हम आज हैं वो कल ना हों, कहने का मतलब आज से हम कहीं ऊपर हों, मतलब सक्सेस की तरफ हों। एक्ट करते रहना है डे बाय डे, और ये मतलब नहीं है कि आज जो हैं वही रहें हम, बल्कि हमको और एक कदम आगे चलते रहना है, ठीक है। तो ये 2 स्टैंजा हो गए हमारे। देखिए तीसरा स्टैंजा देखिए, तीसरे स्टैंजा में है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, इन द मीन्स, इन मीन्स में, द वर्ल्ड मीन्स संसार, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड यानी कि संसार के ब्रॉड विस्तृत फील्ड ऑफ बैटल, यानी ये संसार का ये युद्ध का विस्तृत मैदान है। फील्ड मीन्स आप जानते हैं मैदान, और बैटल मीन्स युद्ध क्षेत्र ये कह सकते हैं आप मिला के। तो ये संसार का जो युद्ध क्षेत्र है, कहने का मतलब लेखक ने, हमारे कवि ने इस संसार को एक युद्ध क्षेत्र कहा है, कि ये एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें हम एक सैनिक की भांति कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बेबिक ऑफ लाइफ, और इस अस्थिर, बेबिक मीन्स होता है अस्थिर ठहराव, ऑफ लाइफ जीवन का जो अस्थिर ठहराव है हमारा, उसमें बी नॉट लाइक डम, बी मीन्स होना, हमें नहीं होना है या रहना नहीं है, लाइक डम, डम मीन्स होता है गूंगा, ठीक है। हमें गूंगे बहरे की, ये गूंगा बहरा मिला लेते हैं हम, कि हमें इस अस्थिर लाइफ में, यानी कि अस्थिर जीवन कैसा हमारा अस्थिर है, अस्थाई है, ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है कि हमें ये इसमें रहना है, ठीक है। ये हमें शरीर जो है एक दिन एक न एक दिन छोड़ के जरूर जाना है, इसलिए बेबिक लगाया है। बेबिक उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर सैनिक वगैरह टेंट लगा के रहते हैं, यहाँ पर कैंप लगा के रहते हैं कुछ समय के लिए, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जीवन को क्या क्या है, ये अस्थिर है, टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए इस टेम्परेरी और इस युद्ध क्षेत्र के मैदान में कैसे रहना है, हमें किसकी तरह नहीं रहना है, बी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे बहरे की तरह नहीं रहना है, ड्राइवन कैटल, और किसी तरह, कैटल मीन्स पशु, कैटल मीन्स होते हैं पशु जानवर, ड्राइवन मीन्स देखिए, ये ड्राइवन मीन्स होता है भगाना या जैसे पशुओं को कोई चरवाहा बच्चा जो है उनको भगाता है, जिधर भगाता है उधर ही चल देते हैं, तो उस तरह से नहीं रहना है, पशुओं की तरह नहीं रहना है,
मतलब जैसे चरवाहा बच्चा होता है तो ड्राइव मीन्स होता है भगाना या चलाना, उसी के आदेश पर चलते हैं ये, तो उसके लिए ड्राइव लगाया जाता है। तो कहने का मतलब हमें पशुओं की तरह या गूंगे बहरे की तरह हमें इस लाइफ में नहीं रहना है। किस तरह रहना है? बी ए हीरो, यानी कि हमें होना है या रहना है हीरो, एक नायक की तरह, एक सैनिक की तरह। इन द स्ट्राइप, स्ट्राइप मीन्स संघर्ष कह सकते हैं या संसार कह सकते हैं। यहाँ स्ट्राइप मीन्स संघर्ष होता है यहाँ पे, लेकिन संसार है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्राइप मतलब संसार। तो हमें इस संसार में किसकी तरह रहना है? एक नायक की तरह, एक हीरो की तरह रहना है, ना कि भेड़ बकरियों की तरह रहना है, ना कि गूंगे बहरों की तरह रहना है। क्योंकि ये जीवन हमारा अस्थिर है, टेम्परेरी है, ये एक युद्ध क्षेत्र है। तो युद्ध क्षेत्र में सैनिक कैसे रहता है? एकदम अलर्ट रहता है, एकदम परेशानियों का सामना करने वाला रहेगा। पसीना बहेगा या अच्छी तरह से खून बहेगा, वही एक अच्छा योद्धा होता है। तो उसी तरह हमें रहना है। तो आगे देखिए, लास्ट स्टैंजा है हमारा ये, देखिए। लेट अस मीन्स आओ, देन बी अप, लेट अस तब, ये देन हम पहले बोलेंगे, तब लेट अस आओ, बी अप मीन्स ऊपर उठो, यह रहना है। एंड डूइंग, और कार्य करते रहना है। किस तरह? विद अ हार्ट, किस तरह कार्य करना है? हृदय से, ठीक है। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, यानी कि यहाँ फेट में भाग्य होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी संघर्ष के लिए, किसी भी कार्य के लिए हमें दिल से कार्य करना है, ऊपर उठते रहना है, ठीक है। कोई भी कार्य करिए आप दिल से, हृदय से कीजिए, तभी आप ऊंचाइयों को, सक्सेस को, सफलता को गेन कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टिल मीन्स हमेशा, लगातार करते रहिए। अचीव मीन्स प्राप्ति, अचीवमेंट मीन्स अचीवमेंट से ही बना है अचीव। अचीविंग मीन्स होता है उपलब्धि पाना। तो स्टिल अचीविंग मतलब हर समय अचीविंग करते रहिए, उपलब्धि पाते रहिए। स्टिल परस्यू, और पीछा करते रहिए। पीछा मतलब किसका पीछा? मतलब अपनी सक्सेस का, सफलता का पीछा करते रहिए। लर्न मीन्स सीखते रहिए। टू लेबर, कार्य करते रहना, यानी कि कार्य करना हमको सीखते रहना चाहिए। और किसके लिए? यानी कि जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारी जीवन में, उनको सामना करने के लिए हमें सीखते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। एंड टू वेट, और जो हम कार्य करते हैं उसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। जैसे नौजवान जो होते हैं, उनको एक उमंग सी भरी रहती है उनमें, तो उन्हें तुरंत को तुरंत रिजल्ट चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कार्य करते रहिए और उस अपने रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए। जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और कोई कमी आपको लग रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स। और अभी मैं आपको एक एक करके पोइम जो है पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद जो भी सेंट्रल आइडिया इसका या फिर क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। गुड बाय।